वाकई ये बहुत ही शांत हिल स्टेशन है। इस पॉइंट से भी दोस्तों आपको बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। चंबा शहर यही है, उत्तराखंड का चंबा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरे भरे हुए शहर में भी इतनी शांति हो सकती है। नज़ारे यहाँ भी कम नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सामने ही है टिहरी झील। आप अपनी नज़र के सामने ही देख सकते हैं टिहरी झील। सामने आपको क्रूज शिप चलते दिख रहे हैं। थोड़ी देर में ही हम लोग चंबा शहर पहुंचेंगे और वहीं से टिहरी का रास्ता आगे जाता है और एक रास्ता वहीं से आपको ऋषिकेश लेके जाता है। दोस्तों, पहाड़ों पे कान बंद हो जाते हैं। हम थोड़ा नीचे उतर रहे हैं, हमारे कान बंद हो रहे हैं, वैक्यूम बन रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और भर भर के लाइक इस वीडियो को करें। ये वीडियो बनाने में हमारा पैसा भी खर्च होता है, व्यूज आएंगे तो खर्चा रिकवर भी हो सकता है, लेकिन मेन मकसद पैसा कमाना नहीं, मेन मकसद ये जगह दिखाना है आप लोगों को। वीडियो अगर पसंद आएगी लोगों को, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। अब दोस्तों, यही होप है कि टिहरी झील आपको दिखा दें उजाले में। टिहरी झील 25 किलोमीटर। बड़ा सुंदर सा एक मंदिर पहाड़ के ऊपर नजर आ रहा था, सफेद रंग का। क्या आपने कभी देखी है ऐसी रोड पहाड़ों में, इतनी शानदार, ना ट्रैफिक, सिर्फ नेचर। आराकोट। यहाँ भी आपको रूम और होम स्टे मिल जाते हैं। वाकई ये बहुत ही शांत हिल स्टेशन है और ये इलाका नेचर से भी भरा है और यहाँ फैसिलिटीज भी सारी होंगी। जब घर हैं, होम स्टे हैं,
सब कुछ है। आप आइए, इस जगह को आपने क्यों छोड़ा हुआ है, क्यों खाली मनाली, मसूरी या शिमला के पीछे पड़े हुए हैं। असली जगह तो आपने छोड़ ही दी। उन जगहों पे तो अब आपको वैसे भी नेचुरल ब्यूटी बहुत ही कम देखने को मिलती है, कमर्शलाइजेशन होने के कारण। हिल स्टेशन जैसे वो जगह अब रही कहाँ है, जो पहले बात थी अब वो कहाँ रही है। हाँ, बाद में ये जगह भी कमर्शलाइज हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जब तक नहीं है तब तक तो इस जन्नत का एंजॉय लें। बाद में तो जब लोग यहाँ आना शुरू करेंगे तो ये जगह भी वैसी हो जाएगी पॉपुलर। ट्रैवल प्रेमियों को जब पता चल जाएगा इन जगहों के बारे में तो लाइन लग जाएगी। और उत्तराखंड की, हिमाचल की गिने चुनी लोकेशन ही बची हैं जो अब खाली मिलती हैं, अदरवाइज हर जगह अब भीड़ भड़ाका ही मिलता है। यहाँ से भी टिहरी झील की दूरी 17 किलोमीटर की है। देखिए दोस्तों, बस यही उम्मीद है कि उजाले में ही हम टिहरी झील पहुंच जाएं और आपको ये पूरा रूट समझ आ जाए। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। इस पॉइंट से भी दोस्तों आपको बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। मतलब सोचिए, हम तो काफी नीचे आ गए हैं। हाँ, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है हिमालय का, बहुत सुंदर। ये उम्मीद नहीं थी हमें कि यहाँ से भी इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन गजब के पहाड़ लग रहे हैं। बस थोड़ा फॉग है, इसलिए कैमरे में पूरी तरह से आ नहीं पाएंगे। आप खुद आइए यहाँ पे और इन पहाड़ों को अपनी आंखों से देखिए, ये आपके लिए सरप्राइज है। यहाँ से देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश सबके साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। अब हम चंबा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में चंबा से अब हम टिहरी के लिए आगे बढ़ेंगे। लीजिए, अब हम चंबा में प्रवेश कर चुके हैं। कानाताल का ये पूरा वीडियो, पूरा रूट आपको कैसा लगा, धनौल्टी से कानाताल तक का, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, हम आपको टिहरी झील तक लेके जा रहे हैं। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है। टिहरी झील या कहें टिहरी डैम भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पे बना है। इस झील में या उस डैम में इन दो नदियों का पानी ही आपको देखने को मिलता है। अब चंबा से एक रोड आपको ऋषिकेश की तरफ लेके जाती है और दूसरी रोड आपको टिहरी की तरफ लेके जाएगी। चंबा शहर यही है, उत्तराखंड का चंबा। अब यहाँ से वो कट आने वाला है थोड़ी देर में, जो हमें टिहरी डैम तक ले जाएगा। चंबा भी काफी शांत शहर है, ज्यादा भीड़ भाड़, ज्यादा हो हल्ला तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है, बड़ी शांति सी है। यही है चंबा सिटी दोस्तों, उत्तराखंड का चंबा। इस जगह को हम आप लोगों के लिए पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये आ गया चौक, यहाँ से लेफ्ट लेना है। देखिए, यहाँ से आप अगर राइट जाते हैं तो आप ऋषिकेश के डायरेक्शन में निकल जाते हैं, राइट या सामने, और ये वन वे है। नीचे वाला, और यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहा है? 20। साइन बोर्ड तो बहुत देर पहले दिखा 17 किलोमीटर का। टिहरी झील का ही लगाया हुआ है ना।
डैम का तो नहीं है क्योंकि डैम आगे है। पहले सामने ही जाना है, देखो नक्शा सीधा। तो ये रास्ता यहाँ से जो राइट सड़क जा रही है ये जाती है ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश जाते हैं। हम अब नीचे उतर रहे हैं टिहरी झील की तरफ। चौक से हम लोग अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये सड़क आपको नीचे की तरफ लेके जाती है। टिहरी डैम यहाँ से है 24 किलोमीटर, यमुनोत्री 189, गंगोत्री 204 किलोमीटर। यहाँ पे आपको HP का पेट्रोल पंप भी मिल जाता है। शांति की बात की जाए दोस्तों तो इस चंबा शहर में भी काफी शांति है। आपको कहीं से भी किसी भी तरह के नॉइस की आवाज नहीं आ रही, मतलब आप सुन सकते हैं माइक ऑन है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरे भरे हुए शहर में भी इतनी शांति हो सकती है? नज़ारे यहाँ भी कम नहीं है दोस्तों। इस रूट को आप दूसरे रूट से कम समझने की गलती ना करें। आपके लेफ्ट साइड से बहुत शानदार वैली आपका साथ देती रहेगी, और जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके पीछे आपको हिमालय के बर्फीले पहाड़ नजर आते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे। कोटी कॉलोनी 13 किलोमीटर। भागीरथीपुरम टिहरी 14 किलोमीटर। पहाड़ों पे देखिए आग लगी हुई है। आग लगी नहीं होगी, लगाई गई होगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। धुआं यहाँ तक आ रहा है। यहाँ देखिए शनिदेव का छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। ये साइन बोर्ड कभी दिखाता है 14, फिर आया साइन बोर्ड 9 किलोमीटर। प्रशासन को इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि साइन बोर्ड लगाएं कम से कम। दूरी का अनुमान तो कम से कम साइन बोर्ड सही बताएं। गूगल कुछ बताता है, साइन बोर्ड जितने साइन बोर्ड हैं उनके भी डायरेक्शंस अलग अलग ही होते हैं। कभी डिस्टेंस कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। अब शाम का समय हो रहा है, उजाला थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आपको सामने के सुंदर पहाड़ इस वीडियो में अच्छे से दिख रहे होंगे। अभी दोस्तों सनसेट हुआ नहीं है, लेकिन पहाड़ों के बीच में जब आप चलते हैं ना तो थोड़ा जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ सूरज के उजाले को रोक देते हैं। पहले ही मतलब आधा घंटा पहले ही आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि अंधेरा हो गया, लेकिन जनरली ऐसा है नहीं। अभी मैदानी इलाका ये होता है तो ये कंडीशन नहीं होती, लेकिन यहाँ हमारे चारों तरफ हम पहाड़ों से घिरे हैं। सूरज पहाड़ों के पीछे चला गया, इसलिए उसका पूरा उजाला नीचे नहीं आ रहा है। दोस्तों ये सारा इलाका जो है
लैंडस्लाइड जोन है, मतलब यहाँ पे पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी से गाड़ी चलानी है और हो सके तो सड़क से थोड़ा दूरी बना के रखें। दोस्तों जब से हम चंबा से चले हैं हम कंटिन्यूअस नीचे ही उतर रहे हैं। तब टिहरी जो ये झील है ये आप कह सकते हैं एकदम ग्राउंड लेवल पे ही बनी हुई है। चंबा से 20 किलोमीटर आपको लगातार नीचे ही उतरते जाना है। इस रूट की रोड कंडीशन की अगर बात की जाए तो ये भी आपको 2 लेन रोड देखने को मिल रही है और कंडीशन इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ ड्राइव आप इस पर कर सकते हैं। इस पॉइंट से श्रीनगर है 84 किलोमीटर जो कि है उत्तराखंड का, और टिहरी बांध और बाकी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी 8 से 10 किलोमीटर के दूरी पे। टिहरी झील का बोर्ड यहाँ से अब देखने को लग रहा है 4 किलोमीटर, लेकिन गूगल मैप थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। गूगल पे अभी 7 किलोमीटर दिखा रहा है। अब देखते हैं गूगल सही है कि साइन बोर्ड सही है। अब 10 से 12 मिनट में हम पहुंच जाएंगे सामने टिहरी झील। हाँ, अब नदी या बोला जाए झील अब हमें दिखने लगी है। नीला पानी अब नजर आने लग गया है और कुछ देर में आपकी नजरों के सामने होगी टिहरी झील। कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया। क्योंकि इस पूरे रूट पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जिसको मिस किया जाए, और हम ये चाहते थे कि रूट की सारी कंडीशन आपको पता चले। कितना समय लग रहा है, कितनी दूरी है, कैसा लैंडस्केप है, रोड की कैसी कंडीशन है। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी आपको धनौल्टी से लेके टिहरी तक का पूरा रूट बता दें। और इस रूट को अगर आपने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको एक्सप्लोर करने के लिए आएं। देखिए दोस्तों सामने ही है टिहरी झील, वो आपको नजर आ रही होगी। नीला रंग का पूरा पानी है। बस पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। देखिए दोस्तों सामने नीला पानी आपको दिख रहा है कि नहीं। बहुत अद्भुत नजारा है। शाम के समय भी ये पानी एकदम नीला नजर आ रहा है। लीजिए दोस्तों टिहरी झील हम लोग पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटे का समय लग गया। अगर बात की जाए कानाताल से, चंबा से तकरीबन 45 मिनट में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं।
अब झील में इस पॉइंट तक टूरिस्ट जाते हैं, हम आपको वहां तक लेके जा रहे हैं। देखिए हम जा रहे हैं सामने टिहरी की तरफ, और अब यहाँ पे आपको पार्किंग देनी पड़ती है। आप अपनी नज़र के सामने ही देख सकते हैं टिहरी झील, सामने आपको क्रूज शिप चलते दिख रहे हैं और सब कुछ दिख रहा है। और यहीं पे आपको नीचे पार्किंग की पूरी व्यवस्था मिल जाती है और सब कुछ आपको यहीं है। हमारा मकसद था आपको धनौल्टी से पूरा ये टिहरी तक का रोड जर्नी कराना। उम्मीद है आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी। ये वीडियो यहाँ तक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आप बोटिंग का मजा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 3.5 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये झील एंड होती है। बाकी अगर आप सिर्फ झील को एंजॉय करना चाहते हैं तो यही वो पॉइंट है जो आप आ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।